इन चौकोर डब्बों को ध्यान से देखें, कौन सा वाला बड़ा है, पीला या हरा? काले और सफेद बॉक्स कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन अगर हरे और पीले बॉक्स को अलग करके देखा जाए तो आराम से पता चल सकता है कि हरा बॉक्स पीले बॉक्स से बड़ा है। एरिक एक पुलिस ऑफिसर है। एक रात वो अपने घर से आ रहा था, तभी उसने एक संदिग्ध महिला को देखा। वो हाथों में बड़े थैले लिए एक आलीशान से घर से चुपके से निकल रही थी। एरिक ने पूछताछ की तो महिला ने बताया कि ये उसी का घर है। उसके बैग में वे कपड़े हैं जिन्हें वो अब नहीं पहनती, इसलिए उन्हें रिश्तेदारों को देने जा रही है। एरिक ने उसे गिरफ्तार कर लिया। क्यों? बर्फ में पैरों के निशान छपे हैं, जिनमें से कुछ तो एरिक के हैं और कुछ दूसरों के यानी महिला के हैं, लेकिन उसके पैरों के निशान घर की खिड़की तक जाते हैं। अगर सही में ये उसी का ही घर होता तो वो खिड़की से बाहर क्यों निकलती? यानी वो एक लुटेरी है। किसी ने पास ही के म्यूजियम से एक महंगी पेंटिंग चुरा ली। गार्ड्स ने बिल्डिंग के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए और पुलिस को बुलाया। डिटेक्टिव रॉबर्ट्स को म्यूजियम में 3 विजिटर्स पर शक हुआ। जॉर्ज, जो एक आर्ट स्टूडेंट है, वो पूरे दिन से स्केच बना रहा था। हेलेन की पास ही में योगा क्लास थी, तो वो नई एग्जीबिशन देखने चली आई। रिक ने कहा कि वो तो बस एक टूरिस्ट है जो शहर के टूरिस्ट प्लेस देख रहा था। क्या आप बता सकते हैं कि पेंटिंग किसने चुराई है? हेलन। उसने पेंटिंग को अपनी योगा मैट के अंदर छिपा दिया। उसके अलावा बाकी लोगों के पास बहुत छोटे बैकपैक हैं। नीना एक बीमा एजेंट है। एक दिन उसके क्लाइंट पीटर ने उसे एक दुर्घटना स्थल पर बुलाया। उसने कहा कि वो यहाँ एक बारबेक्यू पार्टी के लिए आया था और उसके 2 दोस्त भी 2 घंटे में यहाँ पहुँचने वाले थे। उसने कार रोकी और उससे उतर गया। अचानक कार आगे बढ़ने लगी और झील में जा गिरी, लेकिन नीना ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। क्यों? उसे पैरों के निशान से पता चला कि पीटर ने गाड़ी को खुद झील में धकेला है। डिनर के बाद अरबपति रिक की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर्स ने बताया कि उसे जहर दिया गया है। उसके निजी जासूस ने घर की सफाई करने वाली महिला, उसकी पत्नी और रसोइये से पूछताछ की। उन सभी ने दावा किया कि उनका इस क्राइम से कोई लेना देना नहीं है। जब जासूस ने घर की तलाशी ली तो उसे जहर की एक बोतल और जहर लगा हुआ दस्ताना मिला। सबूतों की जांच के बाद वो समझ गया कि रिक को जहर किसने दिया था। बताइए, उसे क्या पता चला? दस्ताना बाएं हाथ का है। इसका मतलब है कि जहर देने वाला कोई लेफ्ट हैंडेड ही है। घर में लेफ्ट हैंडेड सिर्फ रसोइया था। अभी भी उसने चमचा बाएं हाथ में ही पकड़ा है। टॉम और सारा एक जंगल में घूम रहे थे। अचानक उनके सामने एक डायन आ धमकी। उसने सारा को पकड़ लिया और डरावने से महल में ले गई। टॉम भी महल की ओर भागा। उसने खिड़की से देखा कि डायन ने सारा को मेंढक में बदल दिया है। जब चुड़ैल महल से बाहर निकली तो टॉम सारा को बचाने के लिए अंदर घुस गया। काफी ढूंढने पर उसे एक स्पेल बुक मिली। उसने बुक को खोला। उसमें सारा को वापस इंसान बनाने के लिए एक नुस्खा लिखा था। उसे दवाई में कौन कौन सी चीजें मिलानी होंगी। इसमें से एक एस हटा दो तो नेल बन जाएगा। बिना टी के नारंगी हार्ट नारंगी बालों में बदल जाएगा। मिस्टर ग्रीन एक बुजुर्ग कलाकार हैं। वे अकेले रहते थे, लेकिन जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई तो उन्होंने 3 नर्सेस को काम पर रख लिया। एक दिन तीनों में से एक ने उन्हें बेडरूम में बेहोश पाया। उसने एम्बुलेंस को फोन किया। पुलिस अधिकारी भी पहुंचे और तीनों से पूछताछ की। वेंडी ने कहा कि उसने मिस्टर ग्रीन को उपन्यास पढ़कर सुनाया और फिर डिनर रेडी करने चली गई। एमी ने कहा कि उसने मिस्टर ग्रीन के साथ वीडियो गेम खेला और तब वे काफी स्वस्थ लग रहे थे। डायना ने कहा, मैं जैसे ही उनके कमरे में गई तो वो बेहोश थे और मैंने तुरंत पुलिस को बुला लिया। बताइए, झूठ कौन बोल रहा है? एमी, मिस्टर ग्रीन अंधे थे और वे वीडियो गेम नहीं खेल सकते थे।
4 वैज्ञानिक एक ही कार से फिजिक्स की कॉन्फ्रेंस में गए। दिन भर तेज बारिश होती रही। वे एक लंबी सुरंग से गुजर रहे थे जहां बहुत अंधेरा था। जब कार टनल से निकली तो टीना बेहोश मिली। उन्होंने कार रोकी और तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। जासूसों ने गाड़ी में बैठे सभी लोगों से पूछताछ की। जब आप सुरंग से गुजर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? एलेक्स ने कहा कि वो हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था और उसने कुछ नहीं सुना। बॉबी ने कहा कि वो सो रहा था और उसने भी कुछ नहीं देखा। डायना ने कहा कि उसका ध्यान सड़क पर था क्योंकि बारिश हो रही थी और उसे सावधानी से गाड़ी चलानी थी। कौन झूठ बोल रहा है? डायना, सुरंग के अंदर बारिश कैसे हो सकती है? लिली जंगल में भटक गई। उसे प्यास लगी थी लेकिन उसके आसपास न ही तो कोई झील थी और न नदी। लिली को क्या करना चाहिए? कैक्टस के टुकड़ों से पानी ले या पत्तियों से प्लास्टिक के बैग में पानी इकट्ठा करे या फिर गंदे नाले से पानी पिए? कैक्टस के पल्प में तो जहर होता है जो इंसानों के लिए खतरनाक है और ये अजीब भी है। वैसे भी कैक्टस जंगल में नहीं उगते। नाले के पानी में तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए सबसे सेफ ऑप्शन पत्तियों से पानी इकट्ठा करना ही है। बिल जंगल में कहीं खो गया। उसके पास न तो लाइटर था और न ही माचिस। आग जलाने में बिल की मदद करें। वो अपने चश्मे को लेंस की तरह इस्तेमाल कर सकता है। सूखी घास से थोड़ी ऊपर सूर्य के सामने लेंस को तब तक लगा कर रखे जब तक कि वो जल न उठे। वैसे वो 2 लकड़ियों को आपस में रगड़कर भी कोशिश कर सकता है। बॉब की नींद 3 दरवाजों वाले एक बेसमेंट में खुली। हर एक के पीछे एक औरत थी। क्या आप सेफ रास्ता ढूंढने में बॉब की मदद कर सकते हैं? क्या आपको जानवरों के पंजों के निशान दिखाई दे रहे हैं? इस दरवाजे के पीछे जंगली जानवर छिपा है। दूसरी महिला भी खतरनाक लग रही है। इसके बालों पर मकड़ियां घूम रही हैं। तीसरी महिला सबसे सुरक्षित ऑप्शन है, भले ही वो चुड़ैल जैसी क्यों न दिख रही हो। एक बार किम और स्टेसी जंगल में घूमने निकली। वे रात को वहीं रुक गईं और स्टेसी बेर ढूंढने चली गई। अचानक से कहीं से एक चुड़ैल आ गई। उसने स्टेसी को पत्थर में बदल दिया। किम घबरा गई और स्टेसी को ढूंढने लगी। स्टेसी तो नहीं मिली पर वो चुड़ैल सामने आ गई। मैंने तुम्हारी दोस्त को पत्थर बना दिया है। सही पत्थर ढूंढकर इस दवाई को उस पर डाल देना। तुम्हारी दोस्त वापस इंसान बन जाएगी। चुड़ैल ये कहकर गायब हो गई। क्या आप स्टेसी को बचाने में किम की मदद कर सकते हैं? बड़े और असली पत्थरों के नीचे घास तो पक्का नहीं होनी चाहिए, जबकि सारा को पत्थर बने अभी मुश्किल से 1 घंटा ही हुआ होगा। यानी उस पत्थर के नीचे घास होगी। अरे हाँ, मिल गई। जेरी का जन्मदिन था। वो कॉलेज के दोस्तों को ट्रीट देने के लिए चॉकलेट केक का बड़ा सा बॉक्स लाया। क्लास खत्म होने ही वाली थी और जेरी बाथरूम चला गया। वो बर्थडे सेलिब्रेट करने और दोस्तों के साथ केक खाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। लेकिन जब वो वापस आया तो डब्बा खाली था। केक खाने वाले का पता लगाने में जेरी की मदद करें। लगता है ये इस लड़की का काम है। देखिए, इसके चेहरे पर भी चॉकलेट जैसा कुछ लगा है। चलिए देखते हैं आपको रंगों की कितनी समझ है। हरा रंग पाने के लिए कौन से रंगों को मिलाना होगा? सही जवाब है बी। नारंगी रंग पाने के लिए कौन से रंगों को मिलाना होगा? सही जवाब है बी। गुलाबी रंग पाने के लिए कौन से रंगों को मिलाना होगा? सही जवाब है ए। ये तस्वीर देखो, इसमें जोश एक ब्लैक होल में गिरता दिखाई दे रहा है, जबकि उसकी पार्टनर जिल मदद के लिए चिल्ला रही है। लेकिन अगले ही दिन जोश स्पेस स्टेशन पर वापस आ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये अप्रैल फूल का दिन था और एस्ट्रोनॉट ने जिल के साथ थोड़ा मजाक करने का मन बनाया।
लीजा ने एक पुलिस अधिकारी को बताया कि उसके घर लूट हो गई है। बेड के ऊपर बहुत महंगी पेंटिंग टंगी थी, लेकिन अब वो गायब हो चुकी है। अधिकारी ने पूछा, क्या तुमने यहाँ कुछ हुआ है? लीजा ने कहा, नहीं। पुलिस ने लीजा की कहानी रिकॉर्ड की और घर के चारों ओर का मुआयना किया और उसे धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। क्यों? कंबल सही तरह से रखा था। अगर किसी ने पेंटिंग दीवार से हटाई होती तो वो बेड पर जरूर चढ़ा होता। यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं। रेगिस्तान में कुछ कैक्टस, घास के मैदान में एक सेब और एक गिलास पानी, और नुकीली चट्टानों वाला एक समुद्री तट, एक बाल्टी, एक गिलास और कुछ प्लास्टिक बैग। आप कौन सी जगह चुनेंगे? रेगिस्तान में पानी नहीं है और कैक्टस जहरीला हो सकता है। एक सेब और एक गिलास पानी से भी जिंदा नहीं रहा जा सकता, लेकिन समुद्र तट एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ आपको खाना मिल जाएगा। किनारे पर मौजूद चीजों से खारे पानी को मीठा कर सकते हैं। बाल्टी में बीच में गिलास रखिए, पानी डालिए, इसे ऊपर से प्लास्टिक बैग से ढक दीजिए और इसके बीच में थोड़े से पत्थर रख दीजिए। फिर इसे कुछ देर धूप में ऐसे ही छोड़ दें। बस आपको ताजा पानी मिल जाएगा। जासूस फ्रेड बेहोश पाए गए। डॉक्टर का कहना है कि उन्हें जहर दिया गया है। पुलिस को हेलेन, जेन और डैन पर शक है। दुर्घटना से पहले फ्रेड ने अपने कैलेंडर में कुछ तारीखों पर गोले बनाए थे। 12, 4, 11। उसे जहर किसने दिया? जहर डैन ने दिया। फ्रेड ने महीनों के पहले अक्षर पर घेरा बनाकर इसका इशारा दिया था। कैली और सारा ने नाइट आउट का प्लान बनाया। सारा ने एक डेटिंग ऐप खोला और कैली को 3 लोगों के मैसेज दिखाए। उसने कैली से अच्छा लड़का चुनने में मदद करने के लिए कहा। एंड्रयू ने अभी एक नई कार खरीदी है और सारा को घुमाने की बात कह रहा है। रिक ने एयरपोर्ट से एक पिक्चर भेजी और कहा कि बॉस ने उसे बिजनेस ट्रिप पर भेजा है। विल ने कहा कि वो एक बड़ी सी हवेली में अकेला रहता है। कौन झूठ बोल रहा है? रिक की जेब में 2 टिकट्स हैं और विल भी अकेला नहीं रहता है। देखिए, मेज पर 2 फोन और 2 सनग्लासेस रखे हैं, इसलिए कैली को एंड्रयू को ही चुनना चाहिए।